हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो ये कहे कि मुझे कभी निराशा नहीं हुई, मुझे कभी डिस्करेजमेंट नहीं हुई। हम सब मसीहों के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब हम बहुत बार डिप्रेस हो जाते हैं, जब हम बहुत बार डिस्करेज हो जाते हैं। और मैंने पिछले समय में आपको दो लोगों से मिलाया था। मैंने आपको दाऊद राजा से आपको मिलाया था, मैंने आपको एलिया नबी से मिलाया था, और मैंने आपको बताया था कि कैसे इनके जीवनों में एक ऐसा क्षण आया, एक ऐसा समय आया जहाँ पर उन्होंने अपनी मौत मांगी, या जहाँ पर उन परिस्थितियों से वो लड़ नहीं पा रहे थे, उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कैसे उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए, उन्होंने कुछ ऐसे डिसीशंस लिए, हालेलुया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। और उस निराशा में प्रभु ने उनको आशा दी और उनके जीवनों को बदला और उनके जीवनों को सराहा। हालेलुया। आज मैं एक और व्यक्ति से आपको मिलाना चाहती हूँ बाइबल में से, जिसका नाम है योना नबी। हम सब ने योना की स्टोरी सुनी है बहुत बार, लेकिन आज एक अलग ही दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो योना है, जो कि प्रभु का दास है, प्रभु का नबी है, उसके भी लाइफ में एक बार ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर उसने अपनी मौत मांगी परमेश्वर से। हालेलुया। आपको पता है योना जो परमेश्वर का दास था, उसे परमेश्वर ने चुना कि तू जाके नीनवे में जाके प्रचार कर और वहाँ के लोग जाके मन फिराएं। लेकिन वो परमेश्वर की वो बात टाल कर वो तर्शीश को चला गया। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि उसके मन में, सोचिए, एक परमेश्वर का दास, एक नबी के मन में उसके लिए, उन नीनवे के लोगों के लिए नफरत थी। लेकिन परमेश्वर उनसे प्यार करता था और परमेश्वर चाहता था कि उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। वहाँ पे पाप बढ़ता जा रहा था, इसलिए परमेश्वर चाह रहा था कि मैं अपने एक दास को भेजूं, मैं अपने एक नबी को भेजूं, वो जाके प्रचार करे, वो जाके मन फिराव का प्रचार करे और वहाँ के लोग पाप के दंड से छूट जाएं। लेकिन योना नबी के मन में कुछ ऐसी बातें थी उस नगर के प्रति, उन लोगों के प्रति, कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। लेकिन परमेश्वर जो भी योजना, जिस भी बुलाहट के जरिए आपको वो बुलाता है, तो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं वो पूरे करवाने के। वह तो तर्शीश को चला गया, लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जिस नाव में वो बैठा था उसमें तूफान आया और वो समुंदर में गया और वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। और उस मछली ने उसे नीनवे नगर जब आया वहाँ पे उगल दिया, और उसे न चाहते हुए भी उसे परमेश्वर का काम करना पड़ा। और पता है उस नगर में क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर को ये पता था कि इस नगर के लोग जो हैं वो कुमार्ग से फिरेंगे, मन फिराएंगे। हम पढ़ेंगे योना 3:10। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको न किया। एक और पॉइंट यहाँ पे आ रही है, अगर जे हम किसी पाप में हैं, गलती में हैं, गुनाह में हैं, लेकिन अगर जो हम उसमें से निकलना चाहते हैं, अगर हम उपवास कर रहे हैं, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम उस कुमार्ग से फिरने की कोशिश कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने जो भी हमारी हानि ठहराई होगी उसे वो चेंज कर सकता है। हालेलुया। हम कोई नसीब नहीं मानते। बहुत लोग बोलते हैं मेरे जीवन में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि मेरे नसीब में ये लिखा है, मेरे कर्म ऐसे हैं। नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, ये आपके कर्म नहीं है, ये आपका नसीब नहीं है। यदि आप सच्चे परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे, उपवास करेंगे और अपने उस गंदी बातों को छोड़ेंगे, अपने कुमार्ग से जब आप फिरेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर ने आपके लिए जो भी हानि ठानी है वह उसे बदल देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता था कि वहाँ के लोग उद्धार पाएं, परमेश्वर का प्रेम पाएं, लेकिन ये जो परमेश्वर का दास है, इसके अंदर जलन काम कर रही थी। सोचिए, परमेश्वर के दास के अंदर एक जलन थी।
आज भी हम कई बार देखते हैं कि जितने भी हाई लेवल के लोग होते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो पास्टर होते हैं, अगर जो उनकी कलीसिया में कोई आगे निकल जाए, कोई अच्छा प्रचार करे, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रचार करे, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता कि इसकी पब्लिसिटी मुझसे ज़्यादा क्यों हो रही है, लोग इसके प्रवचन को इतना क्यों चाह रहे हैं, लोग इसकी मीटिंग क्यों देख रहे हैं, लोग इसकी मीटिंग शेयर क्यों कर रहे हैं। मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ जिनके दिलों में ऐसी बातें हैं या उनके अंदर ऐसे विचार हैं, तो याद रखिए, जिसको परमेश्वर ने जिसके लिए ठाना है, जिसके लिए निश्चय किया है कि मैं उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगा, मैं उसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करूँगा, तो कोई भी रोक नहीं सकता। आप जलन करके कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकते, परमेश्वर उसको बढ़ाते जाएगा। पर अगर जी वो बंदा मेहनत से कार्य कर रहा है, ईमानदारी से कार्य कर रहा है, आपसे आगे बढ़ रहा है, खुश हो जाइए, उसके लिए दुआ करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि जलन रख के आपको और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करेगा या वो अच्छे अच्छे वचन लेकर आएगा, परमेश्वर अवश्य ही उसको अपने प्रतिफलों से बढ़ेगा, ये कोई भी रोक नहीं सकता। और ये देखिए, जब इसे तो खुश होना चाहिए कि नीनवे के लोग पश्चाताप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और आपको पता है नीनवे के नगर में जानवरों को भी उपवास करवाया गया। उन्होंने इस कदर ठानी कि नहीं, हम अब इससे बाहर निकलेंगे, हम अपने अधर्मों में नहीं पड़े रहेंगे, हम अपने पापों में नहीं पड़े रहेंगे। न केवल उन्होंने खुद ने उपवास किया, लेकिन वहाँ के जानवरों ने, आप घर में पढ़ना 3 अध्याय, वहाँ के जानवरों ने भी उपवास किया। और परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने के लिए ठाना था, परमेश्वर ने वो हानि नहीं की और उनके लिए अपनी इच्छा को बदल डाला। अब इसमें तो इसको खुश होना चाहिए था, लेकिन ये भाई साहब तभी भी खुश नहीं हुए। हम देखते हैं योना 4:3, देखिए ये क्या कह रहा है। योना 4:3, इसलिए अब ये है यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। अरे भैया, उन्होंने पश्चाताप किया है, राख में बैठे हैं, अपने पापों से वो बाहर निकल रहे हैं, तू खुश रहे, तू क्यों ये बोल रहा है? नहीं, वो बहुत डिस्करेज हो गया कि मैं यहाँ पर जाना नहीं चाहता था, फिर भी जबरदस्ती मुझे परमेश्वर ने भेजा। वहाँ के लोग बदल गए और परमेश्वर की इच्छा उनके लिए बदल गई। वो अपने प्राण की परमेश्वर से कहता है कि मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरा जीवित रहना अच्छा नहीं है। अगर आपके हृदय में ऐसी जलन है किसी भी भाई या बहन के लिए, तो आज ही उसे निकाल दीजिए, क्योंकि जिसके लिए भी आप जलन रखोगे, बैर रखोगे, परमेश्वर उसे बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई पश्चाताप करेगा, अपने पापों से निकलने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसकी सहायता करेगा, चाहे कितना भी दंड उसके ऊपर आने वाला हो, लेकिन अगर वो अपने कुमार्ग से फिर रहा है, तो निश्चय ही परमेश्वर अपनी इच्छा को उसके जीवन में बदल देगा। चाहे उसके ऊपर दंड आने भी वाला होगा, लेकिन उसके इस परिवर्तन के द्वारा, उसके इस कुमार्ग से फिरने के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को उसके प्रति बदल देगा। हालेलुया। आगे देखिए 4:9 में क्या कहता है, और सुनिए ये बंदा क्या कहता है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या यह उचित है? परमेश्वर उसे एक व्यक्ति की तरह, एक मनुष्य के द्वारा बात कर रहा है, बोल रहा है तू जो ये क्रोध कर रहा है, इसका क्या कारण है, क्या ये उचित है? वहां पर मैंने एक अच्छा काम किया है, वहां के लोगों ने उद्धार पाया है, तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो गई है? तू क्यों डिस्करेज हो गया है? आगे वो कहता है, जो तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। सोचिए, मरना पसंद कर रहा है, लेकिन पश्चाताप जो कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, उनके लिए खुश नहीं हो रहा है, लेकिन मौत मांग रहा है। एक ऐसी सिचुएशन उसके लाइफ में भी आई, तो हमें जलन नहीं रखनी है किसके लिए भी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले।
परमेश्वर धर्मी से भी प्रेम करता है, परमेश्वर अधर्मी से भी प्रेम करता है। मैं नहीं जानती कि उसको इतना पर्सनल क्या ग्रज थी, क्या उसका प्रॉब्लम था उस नगर के लोगों से, मैं ये नहीं जानती और न ही बाइबल इसके बारे में कुछ बताती है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर उसे कहता है, क्या तूने जो ये बेवजह का क्रोध तूने थाम के रखा है उसके लिए, जो परमेश्वर का काम कर रहा है, जो अपने आप को बदल रहा है, तूने क्यों उसके लिए अपने मन में ऐसा क्रोध रखा है? परमेश्वर उससे पूछ रहा है, क्या यह उचित है? क्या ये सही है? आप किसी सही टीचिंग को कहते हैं ये गलत टीचिंग है, क्या ये उचित है? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। हालेलुया। तो यहां पर देखते हैं कि इसने इतनी बड़ी गलती करी, इतना कुछ बोला, लेकिन परमेश्वर हमारा देखिए कितना प्रेम करने वाला है, उसने तो भी उसे छोड़ नहीं दिया। उसके लिए नए नियम में परमेश्वर ने ये गवाही दी कि ये जो प्रीचर है ये डायनामिक प्रीचर है। इतनी बड़ी गलतियां करी तो भी परमेश्वर ने उसको सराहा और प्यार किया। हम देखते हैं मत्ती 12 का 41, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि योना का प्रचार सुन के उन्होंने मन फिराया और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। क्या कहा परमेश्वर ने ऐसे बंदे के लिए? योना के प्रचार को सुनकर मन फिराया। आज आप जो प्रचार सुन रहे हैं, जो प्रवचन सुन रहे हैं, क्या वो प्रवचन के द्वारा, वचन के द्वारा आपका मन फिर रहा है कि मन और भी पापों में जा रहा है? आप अपने मसीह जीवन को लाइटली ले रहे हैं, यह आपको और मुझे सोचना है। क्या हमें वो इंस्पिरेशन उन प्रचारों से मिलती है कि हम अपने आप पर काम करें, अपने मन को फिराएं, हम कुमार्ग से फिरें? आज आपको और मुझे ये तय करना है, क्योंकि इसने इतनी बड़ी गलती करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसके लिए कहा कि इसके प्रचार के द्वारा लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। जलन ये क्यों आगे बढ़ रही है? इसके फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं? इसके सब्सक्राइबर्स क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला है जलन करके। उसको जिस बात के लिए प्रभु ने चुना है वो वैसा करेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। हालेलुया। इट्स बेटर कि आप उसके लिए दुआ करें, आप उसके लिए प्रार्थना करें। जब आप इसके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपको भी आशीष करेगा और आपके अंदर से वो हेट्रेड, वो जलन निकल जाएगी। हालेलुया। तो हमने योना के विषय में देखा, अब हम मूसा के विषय में देखेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन 32 का 32। मूसा जो कि परमेश्वर का चुना हुआ नम्र एक दास है। हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ एक नम्र दास है जो लाखों लोगों को संभाल रहा था। आज हमको 10 लोग संभालने के लिए मिल जाएं, हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी सोच है, सबके अपने तौर तरीके हैं। लेकिन ये बंदा देखो लाखों इजरायलियों को संभाल रहा था, वो इसके ऊपर कुड़कुड़ कर रहे थे, उसके अपने लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। क्या आपके जीवन में भी ऐसा है कि आपके अपने ही लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं? ऐसा ही कुछ मूसा के साथ भी हो रहा था और परमेश्वर आमने सामने उससे बातें करता था, अपनी बातों को उससे बताता था और वो एक परमेश्वर के समान इजरायलियों से बात करता था। लेकिन उसके जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आए जहां पर वो टोटली डिस्करेज हो गया। आज आपको मैं बहुत ही पते की बात बताने वाली उस उदाहरण के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए 32 का 32 क्या कहता है। अब क्या हुआ कि जब वो पहाड़ पर परमेश्वर से बात करने गया तो पीछे जो इजरायली हैं उन्होंने एक मूर्ति बना के, एक बछड़ा बना के उसकी उपासना की और नाचने कूदने और व्यभिचार करने लगे और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया। लेकिन मूसा ने उनके लिए मध्यस्थी की, प्रार्थना की और पता है अपने जान को जोखिम में डाला। देखिए उसको परमेश्वर से क्या कहता है, तो भी तू अब उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरे नाम को काट दे।
प्रभु बहुत परमेश्वर गुस्से में था और उनका पाप क्षमा नहीं करने वाला था, लेकिन मूसा ने एक इतनी बड़ी रिस्क ली अपने लाइफ की और उससे परमेश्वर से कहा, यदि तू उन्हें क्षमा नहीं करेगा तो अपने जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे। आज ऐसा प्यार आपके हृदय में किसके लिए है जिसके लिए आप मध्यस्थी कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ा रहे हैं या लोगों के बीच में फूट डाल रहे हैं कि कैसे ऐसा क्या करूं कि दो बहनों के बीच में फूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, दो भाइयों के बीच में उनके लिए मध्यस्थी कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में दूरियां कम हो। अपना नाम तक वो कह रहा है कि चाहिए तो स्वर्ग की वो पुस्तक है जो जीवन की पुस्तक, उसमें से मेरा नाम तक काट ले, लेकिन तू इन पे दया कर, तू इन पे करुणा कर। कौन करता है आज इतना बड़ा सैक्रिफाइस? आप लोगों के लिए मध्यस्थी करें। हालेलुया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा इंटरप्शन हुआ था। तो आप अगर ये किसी को देख रहे हैं कि ये भाई इस बहन से अलग है, भाई बहन बात नहीं करते, माँ बेटे बात नहीं करते, माँ बेटी बात नहीं करते, तो उनके दूरियों को कम कीजिए, उनके बीच की दूरियों को बढ़ाइए मत। देवरानियों के बीच में, जेठानी के बीच में झगड़ा मत लगाइए, फूट मत लगाइए ताकि उनकी दूरियां और बढ़े, लेकिन उनके लिए मध्यस्थी कीजिए। जैसे मूसा ने बीच में आकर उनके लिए मध्यस्थी की, उनके लिए दुआ करी, उनके लिए प्रार्थना करी। हालेलुया। और अपनी जान तक जोखिम में डालने के लिए वो तैयार हो गया। परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम उस स्वर्ग में से काट दे। मतलब मैं भले स्वर्ग नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं, लेकिन तू प्रभु इनको आशीष कर। क्या आपके और मेरे अंदर ऐसा हृदय है? क्या हमने किसी के लिए ऐसी मध्यस्थी की है? क्या हम किसी के लिए आशीष का कारण बने हैं? क्योंकि धन्य हैं वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल मिलाप कराता है वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। जो मेल मिलाप नहीं कराते, जो फूट डालते हैं, वो आप खुद डैश एंड डैश फिलअप कर दीजिए कि वो परमेश्वर के कौन है। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर ने इस दास के लिए ये गवाही दी और कहा कि इसलिए कि पर उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। वो चाहता था तो वो राजा बन सकता था, लेकिन वो कहता है कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसे सुख नहीं चाहिए था। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं, आपके जीवन में बंगले हैं, गाड़ी हैं। हाँ, ये भी एक किस्म का अनुग्रह है, लेकिन अनुग्रह ये है जब आप प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख उठाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और जब उसने दुख उठाया, जब उसने क्रूस उठाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। कब? जब उसने दुख उठाया और परमेश्वर की महिमा को उसने देखा। और आगे देखिए क्या कहता है, उसने मसीह के कारण, किसके कारण? खुद की गलती के कारण नहीं, मूसा के लिए लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। मैंने बताया उसको ये मौका था कि वो राजा बन सकता था मिस्र का, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, लेकिन मुझे अपने लोगों को, इजरायली भाई बहनों को उस गुलामी से निकालना है, उस फिरौन के चुंगल से निकालना है, और मुझे परमेश्वर से वो फल पाना है। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी।
थोड़े दिन के सुख को उसने नहीं चुना, लेकिन उसने दुख उठाया। उसके अपने लोग उसे कुड़कुड़ कर रहे थे, उसे समझ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उन हालातों में परमेश्वर ने उसकी सहायता की और मदद की। हर किसी बड़े से बड़े परमेश्वर के दास के जीवन को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनके जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब उन्होंने पूर्ण रीति से गिव अप कर दिया। यहाँ मूसा भी पूर्ण रीति से गिव अप कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाला और उसे सराहा। और परमेश्वर उसके विषय कहता है कि मेरा दास मूसा जैसे कोई भी नम्र नहीं है। हालांकि वो अच्छे से बात भी नहीं कर पाता था, उसकी बोली, उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और कहा कि इज़राइल लोगों के लिए तू परमेश्वर ठहरेगा। मतलब जो बातें मैं तुझसे करूँगा वो जाके तू उनको कहेगा, तू उनके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और लाल समुद्र को उसने 2 बार किया, बड़े बड़े काम किए, अद्भुत काम किए, चट्टान में से पानी निकाला और उस स्वर्ग से मन्ना उसने उन लोगों के लिए मंगाया। 40 साल तक इज़राइल के लोगों की न तो जूती घसी, न उनके जो कपड़े हैं वो खराब हुए। ऐसे परमेश्वर ने उनका उस जंगल में पालन पोषण किया। किसके द्वारा? उसके दास और नबी मूसा के द्वारा। पर उसके जीवन में भी ऐसे कठिनाइयां और चुनौतियां आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। परमेश्वर ने फिर भी उसे कहा कि उसे वो दुख उठाना अच्छा लगा। उसने सोचा, क्योंकि उसकी जो फोकस था वो फल पाने की ओर था। बोलते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। अच्छा काम कीजिए और भूल जाइए। एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से भी, क्योंकि आपको प्रतिफल देने वाला, आपको फल देने वाला हमारा परमेश्वर है। कोई मनुष्य आपको प्रतिफल नहीं देगा, कोई मनुष्य आपको पुरस्कार नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य आपको चने की झाड़ पे चढ़ाएंगे भी और उतारेंगे भी वही। पर जब सही मायने में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा ना, तो कोई आपको नीचा नहीं कर सकेगा। हालेलुया। तो हमने मूसा के विषय में देखा कि मूसा के जीवन में भी कैसे कठिन परिस्थितियां आई, कैसे विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उनसे वो बाहर निकला और उसने परमेश्वर का काम किया। हालेलुया। उसने जोखिम उठाया, उसने कहा प्रभु तू उनको क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक से निकाल दे। मध्यस्थी कीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। कल मैं ऑनलाइन आके हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की, हमने इतने लोगों के लिए प्रार्थना की। लोग बहुत ही तकलीफ़ों में हैं, समस्याओं में हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए प्रेयर करें। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और उनको तसल्ली दें, शांति दें, उनके लिए मध्यस्थी करें। हालेलुया। आगे हम देखते हैं अयूब के जीवन में। अभी आप अयूब के विषय में तो सब जानते हैं कि कैसे रातों रात उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसका बिजनेस चौपट हो गया, प्रॉपर्टी चली गई, बच्चे मर गए, सब कुछ रातों रात खत्म हो गया। और उसके भी लाइफ में कुछ ऐसे क्षण आए जहां पे वो डिस्करेज हुआ। लेकिन अंत क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो भी उससे ले लिया था उसे दुगनी रीति से लौटा के दिया वापस। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी खराई में बना रहा, उसने परमेश्वर पर उंगली नहीं उठाई, दोष नहीं लगाया, लेकिन अपनी उस खराई पर वो बना रहा। कहा जो परमेश्वर मुझे सुख देता है तो क्या मैं उससे दुख न लूं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे अयूब का 2:9 हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कि जो उसकी वाइफ थी वो भी उससे झगड़ा कर रही थी और कह रही थी कि इतना सब कुछ हो गया, हमारा सब कुछ लुट गया, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। हम पढ़ेंगे 2:9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। एक ऐसी स्त्री जिसको इस कठिन हालातों में अपने पति को संभालना चाहिए था, एक मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं देकर वो उसको कोस रही है और कह रही है किस परमेश्वर को तू मान रहा है, किसका भय तू रख रहा है, उसने तो तेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, अब तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है।
तू मर जा, इससे अच्छा। तो उसको कोस रही है, धिक्कार रही है। उसने उससे कहा, एक मूढ़ यानी कि मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? उसने अपने पत्नी को ये नहीं कहा कि हाँ तू तो सही कहती है कि सचमुच परमेश्वर ने तो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, अब मेरे पास क्या है, न मेरे बच्चे हैं, न मेरा बिजनेस है, प्रॉपर्टी नहीं है। उसके शरीर में इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए थे और उसमें इस कदर खुजली हो गई थी कि वो एक खराटा लेकर उसे खुजाता था पूरी रात, उसको नींद तक नहीं आती थी। इस कदर की परीक्षा उसके जीवन में अलाउ की गई। आज अगर ये ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में आए तो हम परमेश्वर को ठुकराकर बैकस्लाइड होकर चले जाएंगे। लेकिन ये बंदा अपनी खराई पर बना रहा। भले ही इसके जो विश्वास है कभी डगमगाया, इसके जीवन में डिस्करेजमेंट आई, लेकिन फिर भी उसने कभी परमेश्वर की निंदा नहीं की कि प्रभु मैंने तुझ पर विश्वास करके मुझे बीमारी मिली, मेरे बच्चे मर गए, मेरा बिजनेस खत्म हो गया और जो स्त्री मेरे साथ है वो भी मुझे कोस रही है। सोचिए उसके जीवन में एक कितनी बड़ी निराशा और डिस्करेजिंग सिचुएशन होगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसमें वो डटा रहा, विश्वास में वो बना रहा। हम देखते हैं 3 का 11 वचन, अय्यूब 3:11, वो कह रहा है मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। वो कह रहा है कि इतनी विपत्ति भोगने से तो अच्छा है कि गर्भ में जब मैं था तभी मुझे परमेश्वर खत्म कर देता था। इतने हालात डिस्करेजिंग थे, इतनी निराशा थी उसके लाइफ में कि वो बहुत परेशान था और अपने आप को कोस रहा है, कह रहा है कि प्रभु इससे अच्छा तो मैं जन्म ही नहीं लेता। और 26 वचन इसी का ही हम देखेंगे, 3:26 कह रहा है मुझे न तो चैन न शांति न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। आज बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी परेशानी है। मैं आपको ये एनकरेज करना चाहती हूँ, इस निराशा में ये आशा देना चाहती हूँ कि जैसे अय्यूब को जो भी कुछ उसने खोया था दुगनी रीति से परमेश्वर ने लौटा दिया, आपने भी जो भी प्रभु में खोया है दुगनी रीति से प्रभु आपको लौटा कर देगा। बस खड़े रहिए, उसमें बने रहिए, उस पर दोष मत लगाइए, उसे आप धन्यवाद कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। चाहे आपके हालात कैसे भी हों, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, आप डटकर उसका सामना कीजिए और विश्वास में मजबूत बने रहिए। और अय्यूब 10:1 देखिए क्या कहता है, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा, मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। जिस इंसान के जीवन में इतना कुछ हो गया हो वो कह रहा है कि अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा है, मेरा क्या उद्देश्य है, न तो मेरा बिजनेस है, न तो मेरे बच्चे हैं और मेरी जो स्त्री है वह भी मुझसे अब नफरत कर रही है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक ऐसा टाइम जहां पर वो पूर्ण रीति से निराश हो गया, अपने आप को धिक्कारने लगा, कोसने लगा कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे संभाला, उस परीक्षा में से निकाला। उसके दोस्त भी आए और उस पर दोष लगाने लगे कि अरे तूने कोई गुनाह किया होगा, अरे तूने कोई बहुत पाप किया होगा, इसलिए तो तेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। उसको जज कर रहे थे। पर पता है क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि अब तेरे दोस्त, जब तक तू उन दोस्तों के लिए तू प्रार्थना नहीं करेगा मैं उनके जीवन को आशीष नहीं करूंगा। आपको लोग जज करेंगे, आप अच्छा भी करेंगे तो भी आपको कहेंगे ये रॉन्ग है, इसकी टीचिंग रॉन्ग है, ये गलत है, लेकिन घबराना नहीं। परमेश्वर आपका पक्ष लेने के लिए है, वो आपका साइड लेने के लिए है। निराश मत होना, क्योंकि अगर जे आप अय्यूब का 42 का 5th वचन देखेंगे, हम अय्यूब 42:5, बाद में जब उसकी परिस्थितियां चेंज होना शुरू हुई तब उसने देखिए क्या कहा, मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं।
प्रभु तेरे बड़े बड़े कामों की जो चर्चा है मैंने सुनी थी, लेकिन अब मेरी आंखें पूर्ण रीति से तुझे देख रही हैं। अय्यूब 42:5, मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। मैंने तेरी भलाइयों के विषय में सुना था, मैंने तेरे बड़े बड़े कार्यों के विषय में सुना था, पर आज मेरी आंखें साक्षात तुझे देख रही हैं परमेश्वर। और जो भी उसने खोया था, जो भी उसका चला गया था, वो परमेश्वर ने उसे दुगनी रीति से लौटा के दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्करेज है, परमेश्वर ने उसकी डिस्करेजमेंट को दूर किया और उसके जीवन में अद्भुत कार्य किए। हालेलुया, अद्भुत। अगर ये सोचिए, वो दोष लगाता था या कहता था परमेश्वर को, तूने ये बहुत गलत किया, मैंने तो तेरा भय माना, मैंने तो तेरी आज्ञाओं का पालन किया और तूने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। आज मसीह ऐसे ही हैं, जब तक उनको लॉलीपॉप चॉकलेट मिलते हैं तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही थोड़ी परीक्षा उनके जीवन में आ जाए, थोड़ा सताव उनके जीवन में आ जाए, तुरंत ही वो परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैंने मसीह में आकर क्या पाया, मुझे मसीह से कुछ नहीं मिला, और वो फिर से बैकस्लाइड हो जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्या पता आपके जीवन में जो परीक्षाएं हैं वो आगे चलकर परमेश्वर उसी क्षेत्र में आपको बढ़ाए, जहां पर आप पराजय हुए हैं उसी क्षेत्र में शायद परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों पे लेके जाए। ये आप और मैं नहीं जानते, लेकिन बात यह है कि जब हमारे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आए, जब हमारा बदन भी साथ न दे, जब फैमिली में भी हमारे प्रॉब्लम हो, जब चारों ओर सिर्फ और सिर्फ निराशा हो, तो उस आशा में बने रहना, परमेश्वर में बने रहना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल आ रहा है। रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो दुगनी आशीष आपके और मेरे जीवन में आ रही है। यहाँ हम अय्यूब के विषय में देख रहे थे, 42:5 में हमने देखा कि कैसे उसने कहा कि मैंने कानों से सुना था, पर मेरी आंखें आज तुझे देख रही हैं, तेरे किए हुए उपकारों को देख रही हैं। हालेलुया। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह जो कि साक्षात परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है, उसके जीवन में भी ऐसी कुछ कठिन परिस्थितियां आई जहां पर उसका जो शरीर है उसका साथ छोड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति में भी उसे तजा नहीं, उसे छोड़ नहीं दिया, क्योंकि उसने प्रभु से कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो सके तो ये कटोरा मेरे से दूर ले लो, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी था और वो संपूर्ण रीति से मानव भी था। उसके अंदर भी इमोशंस थे, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें थी जो आज हम फेस करते हैं। उसके भी आगे चुनौतियां थी, उसके भी आगे परीक्षाएं थी, लेकिन वो सब में उस परीक्षा से बाहर निकला। कहीं भी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कहीं भी उसने पाप नहीं किया। हम पढ़ेंगे यशाया 53 का 3 वचन। देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह अध्याय कहता है, और ये वचन मैं जब भी पढ़ती हूँ एक अजीब सा मुझे इमोशनल सुकून मिलता है, एक अलग ही नई ताजगी मिलती है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, वह तुच्छ जाना जाता। जब वो इस धरती पर था, जब वो सेवा करता था, लोग उसको तुच्छ समझते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, उसके ऊपर थूकते थे, कहते थे ये शैतान की ओर से है, ये शैतान की मदद से काम करता है, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, ये पागल है। उसके अपने घर के लोग उसके मूर्ख कहते थे उसको। लिखा है वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। उसके अपने ही लोगों ने उसे रिजेक्ट किया, उसे समझा नहीं। वह त्यागा हुआ था, वो रिजेक्टेड था। आगे कहता है वह दुखी पुरुष था, यानी कि उसके जीवन में भी जो समस्याएं, जो चुनौतियां आज आपके और मेरे जीवन में हैं, उसके भी जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम थे।
कभी वो भी बीमार पड़ता था, कभी उसके भी जीवन में कुछ ऐसी बातें थी, वो किसको जाके बताता कि लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, मैं लोगों का उद्धार करने आया हूँ, मैं उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम लेके आया हूँ, लेकिन लोग देखो कैसे मुझे तुच्छ समझ रहे हैं और कैसे मुझे गलत समझ रहे हैं। लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, क्योंकि वो भी बीमार पड़ता था, वह भी रोग को जानता था कि जब किसी को एक बड़ा रोग होता है तो उसके शरीर में कितनी पीड़ा होती है, वो भली भांति जानता था। और यही जानने, यही एक्सपीरियंस करने ही तो वो आया था। वह मानव रूप में इसलिए आया ताकि वो सारी कमजोरियों को वो एक्सपीरियंस कर सके, वो सारी चुनौतियों को जो एक मनुष्य को इस धरती पे रहते हुए फेस करनी पड़ती है, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए वो एक मानव रूप धारण करके आया। आगे देखिए क्या कहता है, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, उसको इग्नोर करते थे, उसे रिजेक्ट करते थे। जब वो सामने से आता था तो अपना मुंह उधर कर देते थे, उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, उसे कोई रिसीव नहीं कर रहा था। आगे वह कहता है, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना हमारे लिए रखी कि अपने पुत्र को उस स्वर्ग से हमारे लिए भेजा, लेकिन हमने उसकी वैल्यू नहीं की। आज उद्धार हमें फ्री में मिल गया है, इसलिए हम उद्धार की वैल्यू नहीं करते, इसलिए हम अपने मसीह जीवन को गंभीर रीति से लेते नहीं हैं, लाइटली समझते हैं। इसके अपने ही लोग लिखा है कि उन्होंने उसका मूल्य न जाना। जिसको पता नहीं है वो तो आंसरेबल है ही नहीं। लेकिन आज हमें उद्धार मिला है, क्या हम उद्धार को संभाल रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को संभाल रहे हैं? वो कह रहा है कि हमने उसका मूल्य न जाना निश्चय। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी वो कहता है, हमें एक उम्मीद देता है, हमें एक प्रॉमिस देता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, बाकायदा उसे क्रश किया गया, ताकि जब तक कि वो सारा लहू उसके बदन से निकल न जाए, कुचला गया वो हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। एक रिजेक्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद एक साक्षात परमेश्वर है, जो परमेश्वर का प्रेम लेकर आया, पापों की क्षमा लेकर आया, लेकिन लोगों ने उसे समझा नहीं, क्योंकि लोगों ने अंधकार को ज्योति से प्रिय माना। उसके अपने ही लोगों ने उसे रिसीव नहीं किया, उसे समझा नहीं। लोग उसको देखकर थूकते थे, उसको तुच्छ जानते थे, उसको रिजेक्ट करते थे। इसलिए अगर आपके साथ आज ये व्यवहार हो तो कभी इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि आपका जो उद्धार करता है उसके साथ ये सब हो चुका है और वो इन सारी परिस्थितियों से निर्दोषता से बाहर निकला है। और वह कहता है कि वह उनकी भी सहायता कर सकता है जो ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं, जिनके जीवन में ऐसी चुनौतियां हैं या ऐसी समस्याएं हैं कि लोग उनको गलत समझते हैं या लोग उनको तुच्छ समझते हैं कि ये कौन है, ये क्या है, ये क्या प्रभु की सेवा करेगी। आपसे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ ये सब टॉर्चर किया गया है। इसलिए आज अगर जो आपके ऊपर टॉर्चर हो तो हिम्मत ना हारना, क्योंकि उसने दुख उठा कर परमेश्वर की महिमा की। हमें भी अगर महिमा चाहिए तो हमें दुख उठाना होगा, हमें लोगों की 4 बातें सुननी होगी। और मरकुस 14 के हम 34 और 36 वचन को देखेंगे। मरकुस 14, 34 और 36 वचन।
फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। जब वो इतनी बड़ी बात करने वाला था, जब वो क्रूस पे अपना प्राण देने वाला था, तो उसने अपने उस गत्समनी के बाग में अपने चेलों से कहा कि जब तक मैं प्रार्थना करूं तुम यहाँ ही मेरे साथ रहना। क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य भी था, उसे किसकी साथ की जरूरत थी, किसी मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी उस वक्त। तब क्या हुआ? और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। पूर्ण रीति से वो डिस्करेज हो रहा था। उसका बदन, उसकी जो इच्छा वो कहीं ना कहीं वो साथ छोड़ रही थी। लेकिन आगे क्या हुआ? और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो। और फिर भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में वह भूमि पर गिरकर वह प्रार्थना करने लगा। आगे लिखा है, फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा वही हो। हालेलुया। तो इतनी बड़ी डिस्करेजमेंट से हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो निकला है। इसलिए अगर जो आज हम डिस्करेज हैं तो चिंता मत करें, क्योंकि जिसने हमें बनाया है वह पहले इन सारी बातों को एक्सपीरियंस कर चुका है और वो हमारी सहायता और मदद करेगा। इसलिए अगर जो आप में से कोई भी आज ऐसी कठिन परिस्थितियों में है तो मैं उसे कहना चाहती हूँ कि आप हियाव न छोड़ें, विश्वास में बने रहें, उस कठिन परिस्थितियों में प्रार्थना करें, घुटने टेकें, यहोवा को दंडवत करें। वो आपको उस डिस्करेजमेंट से निकालेगा। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, चाहे उसके लिए कठिन था, वो थोड़ा थोड़ा निर्बल भी हुआ, लेकिन वो क्रूस पे गया, अपनी जान दी और परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेता है वह उद्धार पाता है, यानी कि मोक्ष पाता है, यानी कि पापों की क्षमा पाता है। हालेलुया। और अगर जे आज आप निराश हैं, हताश हैं, तो टेंशन मत लेना। इस निराशा में भी परमेश्वर आपके साथ है और इस निराशा में से परमेश्वर आपको निकालेगा, क्योंकि आपका और मेरा एक ऐसा महायाजक है जो हर एक हमारी परिस्थिति को समझता है, जो हर एक हमारे जज्बात को समझता है, जो हर एक हमारी निर्बलता को समझता है। चाहे कोई मनुष्य आपको अंडरस्टैंड करे या ना करे, डजंट मैटर, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, समझता है और वो आपको अंडरस्टैंड भी करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप कैसे इन कठिन परिस्थितियों में बैठे हुए हैं। और भजन संहिता 34 का 18 वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन संहिता 34 का 18 वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आपको पता है, जब छोटे बच्चे को बुखार होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, माँ उसको लिपटी रहती है, वो बच्चा उसको लिपटा रहता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हम कठिन परिस्थितियों में रहते हैं तो ये न समझें परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा केयर करने के लिए आपके साथ वहाँ पर आपके साथ लिपटा हुआ है। बच्चा जब बीमार होता है वो माँ के साथ लिपटा हुआ रहता है, उसे माँ की वो गोदी चाहिए रहती है, उसे माँ का वो स्पर्श चाहिए रहता है, उसे माँ का वो प्यार चाहिए रहता है। क्या वो प्यार एक दवाई है? नहीं, वो उसे एक दिलासा देती है, उसे एक हियाव देती है कि हाँ मुझे बहुत तकलीफ है फिर भी मेरी मम्मी मेरे साथ है। वैसे ही परमेश्वर 24/7 साल के 366 डेज होते हैं, वो आपके संग संग रहने वाला परमेश्वर है। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने धर्म हाथ से तेरी रक्षा करूंगा और तुझे उस कठिन परिस्थिति से निकाल कर मैं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा।
मत घबराइए अपने प्रॉब्लम से, मत घबराइए अपने सिचुएशन से। जब जब आपको लगे मैं कठिनाई में हूँ, मैं समस्या में हूँ, घुटने टेक कर आप दुआ करें, प्रार्थना करें और ये कहें कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। हालेलुया। आगे कहता है यहोवा टूटे मन, 34 का 18 सिस्टर रेफरेंस दीजिए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। द वन हु आर क्रश्ड इन स्पिरिट, मतलब जिनके प्राण में, आत्मा में जख्म दिए गए हैं, उनको कुछ ऐसा इमोशनल टॉर्चर किया गया है, उनको वो उद्धार करता है, उनको वो नजात देता है और उन चीज़ों से उन्हें छुटकारा देता है। आपका और मेरा परमेश्वर बड़ा ही महान है, वो बड़ा ही प्रेमी है, वो हमसे प्यार करने वाला है। जिंदगी के हर मोड़ पर वो हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और इस निराशा से वो निकालने में पूर्ण रीति से सक्षम परमेश्वर है। जब भी आपके जीवन में निराशा आए, जब भी आपके जीवन में परीक्षा आए, तो ये समझ लीजिए कि आपके निकट परमेश्वर बैठा है। क्योंकि जब सब कुछ नॉर्मल है तो माँ बच्चे को गले नहीं लगाती, लिपट के बैठती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अब मेरा बेटा नॉर्मल है, अच्छे से चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है कि मेरा बच्चा बीमार है, तकलीफ में है, पीड़ा है, तो वो उसे लिपट कर बैठती है ताकि मेरे बच्चे को ऐसे न लगे कि इस कठिन परिस्थिति में उसकी माँ उसके साथ नहीं है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता इस कठिन परिस्थितियों में हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। वो आपके दुख को सुख में बदलना जानता है। वो आपको परीक्षाओं में से निकालेगा और एक नए स्तर पर लेके जाएगा, एक न्यू लेवल पे लेके जाएगा, जहाँ पर परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष करेगा। इस निराशा के हथियार को जाने, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है हमारे लिए, जो इस्तेमाल करता है ताकि हम विश्वास में डगमगाएं, ताकि हम मसीह को छोड़ दें। पर हमें अंत तक धीरज धरना है, क्योंकि लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसका ही उद्धार होगा। आप हिया बांध के चलें, आप परिस्थितियों से घबराएं नहीं, निराशा से घबराएं नहीं, क्योंकि अब्राहम को भी बहुत सारी डिस्करेजमेंट थी उसके लाइफ में, लेकिन उसने निराशा में आशा रखी और ये जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे की है उसे पूरा करने में वो सामर्थी परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर निराशा में आशा करने वाला परमेश्वर है, निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है। वह खुद आशा का दाता है, वह खुद आशा का स्रोत है। आप निराश न हो, आप हताश न हो, आप प्रार्थना में बढ़िए, आप उपवास में बढ़िए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। मैं यहाँ पे इस सेशन को ख़त्म करती हूँ, मैं एंड की प्रेयर करूँगी और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बहुत सारी बातें की होंगी। मैं नहीं जानती कि ये वचन किसके लिए आया है, लेकिन ज़रूर ऐसे कुछ लोग होंगे जो ऐसी परिस्थितियों में होंगे, ऐसी परीक्षाओं में होंगे, तो प्रभु आपको इन चीज़ों से निकाल कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आइए हम अंत की दुआ करें और हम इस सेशन को कंप्लीट करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर।